सोचिए, जिस जज के ट्रांसफर को लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठ रहे थे, जिसका नाम एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस के डिबेट में आ चुका हो, आज वही जज उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस सिस्टम पर सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस उठा रहे हैं। तो सवाल सिंपल नहीं है। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का खुल्लम खुला वायलेशन हो रहा है? क्या यूपी सरकार अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स क्रॉस कर रही है? और क्या हम धीरे धीरे एक पुलिस स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर जवाब हाँ है तो ये सिर्फ यूपी का इशू नहीं, ये पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए अलार्म बेल है। क्योंकि इस बार फोकस ट्रांसफर पर नहीं, पावर पर है। पावर का मिसयूज, पावर का ओवररीच और पावर का जुडिशरी के साथ डायरेक्ट कॉलिजन। तो क्या है ये पूरा मामला, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। और इसी के साथ व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन आवर प्राइम मेंबरशिप, जहां आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, अर्ली एक्सेस, इन डेप्थ एनालिसिस एंड मेंबर्स ओनली वीडियो खास आपके लिए। अब ट्रांसफर की कंट्रोवर्सी शुरू करें तो जस्टिस अतुल श्रीधरन का ट्रांसफर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट तक का सफर रूटीन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अंडर फॉर्मर सीजे BR गवई ने पहले उन्हें छत्तीसगढ़ भेजने का प्रपोजल दिया, फिर डिसीजन बदला गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट रिकमेंड हुआ, और वो भी ऑन रिकंसिडरेशन सॉट बाय द गवर्नमेंट लिखकर। इसी लाइन पर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस उजल भुयान ने पब्लिक लेक्चर में सवाल भी उठाया था कि जब एग्जीक्यूटिव कहकर डिसीजन चेंज होता है तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस का क्या मतलब रह जाता है। अब जज श्रीधरन वही जज है जिन्होंने सुमोटो केस लेते हुए बीजेपी लीडर और MP के मिनिस्टर कुंवर विजय शाह के रिमार्क्स की वजह से उनके खिलाफ FIR फाइल करवाया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचने के बाद जस्टिस श्रीधरन ने ना तो टोन सॉफ्टन की है, ना अप्रोच बदला है, बल्कि यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ मंदन के डिवीजन बेंच के सामने एक केस आता है, सीमिंगली एक इंडिविजुअल ग्रीवा। 3 फैमिली मेंबर्स का प्ली कहानी फैमिलियर है। एक रिलेटिव पर पॉक्सो एक्ट और यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट के तहत केस रजिस्टर होता है। पिटिशनर्स खुद अक्यूज्ड नहीं है, लेकिन ऑफेंस के तुरंत बाद उनके घर को नोटिस मिलता है, उनका घर सील हो जाता है, 100 मिल पर एक्शन होता है। एलिगेशन ये है कि मॉग और पुलिस मिलकर उनके घर को टारगेट कर रहा है और डिमोलिशन का रियल इमीडिएट थ्रेट है। अब स्टेट का आर्गुमेंट ये था कि ये प्ली प्रीमेच्योर है क्योंकि डिमोलिशन तो शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट को कुछ और ही दिख रहा था। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। बेंच ने रिकॉर्ड पर कहा कि उनके सामने कई ऐसे केसेस आए हैं जहां ऑफेंस के तुरंत बाद डिमोलिशन नोटिसेस इशू हो जाते हैं और फिर बिना डिले के स्ट्रक्चर्स गिरा दिए जाते हैं। ये सब तब हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक क्रिस्टल क्लियर जजमेंट दे चुकी है कि प्यूनिटिव डिमोलिशंस कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल है। अब बेंच ने स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रीडायरेक्शंस इन द मैटर ऑफ डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स का रेफरेंस दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने वहां क्लियरली कहा था कि किसी एक्यूज्ड या अलेज्ड ऑफेंडर के घर को पनिशमेंट के तौर पर गिरा देना सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है, क्योंकि पनिशमेंट देने का अधिकार जुडिशरी के पास होता है, एग्जीक्यूटिव का नहीं। मतलब अगर स्टेट बिना कन्विक्शन, बिना ड्यू प्रोसेस बुलडोजर चला रही है, वो जज भी बन रही है और एग्जीक्यूशनर भी, कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ नहीं करता। इसी बैकग्राउंड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ केस डिसाइड करना काफी नहीं है, बिगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस को एड्रेस करना जरूरी है। और इसीलिए बेंच ने 5 कोर क्वेश्चंस ऑफ लॉ फ्रेम किए जो इस केस का हार्ट बन चुके हैं। कोर्ट का पहला सवाल था कि इज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वायलेटिंग द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट दैट बैंस प्यूनिटिव डिमोलिशन। ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटी पर क्वेश्चन है। मतलब क्या यूपी में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सिर्फ पेपर पर है, ग्राउंड पर नहीं? दूसरा सवाल और भी डीपर है, Does the state's power to demolish buildings automatically justify demolition? Or does the state have a duty to protect homes when there is no real public need? इसका मतलब सिंपल है, क्या सिर्फ पावर होने से डिमोलिशन जस्टिफाइड हो जाता है, या स्टेट का फर्ज है सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, उनका घर बचाना जब कोई जेन्युइन पब्लिक नीड ही ना हो? तीसरा सवाल एग्जीक्यूटिव इंटेंट पर सीधा अटैक है। If a building is demolished immediately after an offense, can this be treated as misuse of executive power disguised as lawful action? यानी क्या ऑफेंस के तुरंत बाद डिमोलिशन करना एक प्लान्ड पनिशमेंट है जो लॉ के नाम पर लॉ को बाईपास कर रहा है? फोर्थ सवाल जुडिशरी के रोल पे है। How should the High Court balance the state's demolition powers with the citizens' fundamental rights under Article 14 and 21? अब ये सवाल बताता है कि कोर्ट सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं है। कोर्ट को एक्टिवली डिसाइड करना होगा कि स्टेट की पावर कहाँ खत्म होती है और सिटीजन के राइट्स कहाँ से शुरू होते हैं। और फिफ्थ
और शायद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज द फियर ऑफ डिमोलिशन इटसेल्फ इनफ फॉर अ सिटीजन टू अप्रोच द कोर्ट एंड व्हाट मिनिमम प्रूफ इज नीडेड टू शो दैट दिस फियर इज रीजनेबल। मतलब क्या बुलडोजर आने का डर ही काफी है कोर्ट के दरवाजे खटखटाने के लिए, या सिटीजन को पहले घर टूटने देना पड़ेगा? इन पांचों सवालों के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिर्फ एक केस नहीं खोला, एक सिस्टम को डॉक में खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने स्टेट के अश्योरेंस के बावजूद पुलिस को डायरेक्ट किया कि पिटिशनर्स की लाइफ और प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट की जाए ताकि उनका फ्री इनग्रेस और एग्रेस इंश्योर हो। पेटिशनर्स अपने आप में काफी कुछ कह जाते हैं, अगर सब कुछ लीगल है तो पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है? अब जस्टिस श्रीधरन के इतने बुलंद कदम से काफी लोग खुश हैं, पर वहीं डर का माहौल भी है कि क्या उनसे ये मामला ले लिया जा सकता है। इसी पर जर्नलिस्ट सौरभ दास ने एक सवाल उठाया कि द कॉलेजियम ट्रांसफर्ड एन अपराइट जज टू अ हाई कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स चूजिंग बट इट हैज हैड नो इफेक्ट ऑन हिम। A bench consisting of Justice Atul Sridharan frames 5 questions for consideration, which includes whether the state of Uttar Pradesh is in contempt of the Supreme Court's bulldozer judgment, hoping the master of roaster does not change the bench. अब इंटरेस्टिंगली व्यूअर्स, इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक और शॉकिंग न्यूज भी आई थी, जहां जस्टिस देशवाल के रिमार्क्स कि देखिए इसको पुलिस स्टेट नहीं बनने देना है सुनने को मिले थे। अब ये लाइन सिर्फ वार्निंग नहीं है, ये डायग्नोसिस भी था। कोर्ट ने रिकॉर्ड पर कहा कि उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स में पुलिस, खासकर नए आईपीएस ऑफिसर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स पर प्रेशर बना रहे हैं, स्पेशली चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स पर, ताकि वो पर्टिकुलर ऑर्डर्स पास करें। अब जज का कहना था कि ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड। आई हैव नॉट कम अक्रॉस अ सिंगल केस वेयर लॉ और डायरेक्शन ऑफ द एपेक्स कोर्ट हैज बीन फॉलोड। अब ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ यूपी पुलिस के कंडक्ट पर नहीं, रूल ऑफ लॉ के कोलैप्स पर कमेंट है। जब जजेस ओपनली कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस फॉलो नहीं हो रहे, तो इसका मतलब सिर्फ गवर्नेंस फेलियर नहीं होता, इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के सिग्नल्स। और यहीं पर कहानी वापस उस इनिशियल ट्रांसफर कंट्रोवर्सी से सटली कनेक्ट होती है। जस्टिस उज्जवल भुयान ने अपने लेक्चर में जो वार्निंग दी थी, एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस, इनकन्वीनियंट जजेस, इंडिपेंडेंस अंडर थ्रेट, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये हियरिंग उस वार्निंग को ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट कर देती है। आज सवाल ये नहीं है कि बुलडोजर लीगल है या इलीगल, सवाल ये है कि क्या स्टेट जज बन सकती है, क्या पुलिस पनिशमेंट डिसाइड कर सकती है, और क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सिर्फ सिंबॉलिक रह गए हैं? तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।